बनाना चाहते और घर पर ही एस्थेटिक्स, एथलेटिक और एनिमे टाइप फिजिक बनाना चाहते हो तो वेलकम ब्रो, तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। बॉडी बनाने के लिए ना तो कॉस्टली जिम मेंबरशिप चाहिए, ना ही डम्बेल्स या फैंसी मशीन। सिर्फ एक छोटा सा स्पेस, थोड़ा डेडिकेशन और तुम्हारा अपना बॉडी वेट ही काफी है। इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा एक क्लियर 30 दिन कैलिस्थेनिक्स रोड मैप बिगिनर टू एडवांस। कैलिस्थेनिक्स कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कैलिस्थेनिक्स ही क्यों करें, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए, और वीडियो के एंड में तुम्हें एक फ्री पीडीएफ रोड मैप गाइड भी मिलेगा। सो अगर तुम रेडी हो अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तो कमेंट करो यस आई एम रेडी। व्हाई डू कैलिस्थेनिक्स? सबसे पहला सवाल आता है, भाई कैलिस्थेनिक्स क्यों करें? मतलब जिम जाकर डम्बेल्स, मशीन्स यूज करने के बजाय बॉडी वेट एक्सरसाइज ही क्यों? पहली बात, कहीं भी कभी भी वर्कआउट। तुम्हें ना फैंसी जिम मेंबरशिप चाहिए, ना कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। सिर्फ एक छोटा सा स्पेस और एक पुल अप बार हो तो तुम अपना पूरा वर्कआउट निकाल सकते हो। हॉस्टल में हो, घर पे हो या ट्रैवल कर रहे हो, कैलिस्थेनिक्स कहीं भी पॉसिबल है। दूसरी बात, फंक्शनल स्ट्रेंथ। जिम में तुम हैवी वेट्स उठा लोगे, लेकिन रियल लाइफ में एक सूटकेस उठाने या वॉल पे चढ़ने में स्ट्रगल करोगे। कैलिस्थेनिक्स तुम्हें वो स्ट्रेंथ देता है जो एक्चुअल जिंदगी में काम आती है। तीसरी बात, स्किल्स एंड कूल फैक्टर। सोच के देखो, तुम हैंड स्टैंड या मसल अप कर रहे हो, इंस्टेंटली तुम अलग लगते हो। लोग जिम में सेम बाइसेप कर्ल करते रहते हैं, पर तुम यूनिक स्किल्स सीख रहे हो जो इंप्रेसिव भी लगती हैं और बॉडी को चैलेंज भी करती है। और हाँ, लो इंजरी रिस्क। मशीन्स में गलत वेट लगाओ तो इंजरी पक्की। कैलिस्थेनिक्स में अगर तुम फॉर्म सही रखते हो तो इंजरी का चांस काफी कम होता है, मतलब सेफ भी है और सस्टेनेबल भी। इसलिए ब्रो, अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग, लीन और स्किलफुल फिजिक बनाना चाहते हो जो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे काम आए, तो कैलिस्थेनिक्स एकदम बेस्ट ऑप्शन है। बेनिफिट्स ऑफ कैलिस्थेनिक्स। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, भाई कैलिस्थेनिक्स का असली फायदा क्या है? चलो सिंपल और क्लियर बताता हूँ। मसल ग्रोथ प्लस फैट लॉस टुगेदर। जिम में लोग बल्किंग, कटिंग अलग करते रहते हैं, पर कैलिस्थेनिक्स में तुम्हारा पूरा बॉडी एक साथ काम करता है। इससे तुम लीन, श्रेडेड और एथलेटिक लगते हो। मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। मशीन्स सिर्फ एक मसल को टारगेट करती है, लेकिन कैलिस्थेनिक्स तुम्हें फुल बॉडी कंट्रोल देता है। तुम्हारी मूवमेंट स्मूथ हो जाती है, बॉडी फ्लेक्सिबल लगती है। नो रोबोटिक वाइब्स, सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ना हैवी जिम फीस, ना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, बस अपना बॉडी और थोड़ा स्पेस चाहिए। मतलब ये एक लाइफस्टाइल है जो तुम लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकते हो बिना टेंशन के। बॉडी कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। अपने ही बॉडी वेट को मास्टर करना एक अलग ही फीलिंग है। हर रेप तुम्हें ज्यादा माइंडफुल और कॉन्फिडेंट बनाता है। ये तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ भी बिल्ड करता है। एस्थेटिक फिजिक। और हाँ, सबसे मजेदार बात, कैलिस्थेनिक्स से जो बॉडी बनती है ना, वो एनिमे टाइप फिजिक होती है। ब्रॉड शोल्डर्स, टाइट कोर, लीन फ्रेम, नेचुरली अट्रैक्टिव और शार्प लगता है। समझ रहे हो ब्रो? कैलिस्थेनिक्स सिर्फ वर्कआउट नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और स्मार्ट भी। हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स? ब्रो, इमेजिन करो तुम फुल मोटिवेटेड हो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यूट्यूब स्क्रॉल करते हो और बंदा मसल अप मार रहा है, हैंड स्टैंड कर रहा है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आता है ये मुझे भी करना है, पर असली प्रॉब्लम यही होती है। शुरू कहाँ से करें ये क्लियर ही नहीं होता। ज्यादातर लोग डायरेक्टली स्किल्स पर जंप कर देते हैं और फिर 2 से 3 दिन बाद या तो बॉडी में दर्द से छोड़ देते हैं या मोटिवेशन डाउन हो जाता है। सच ये है, कैलिस्थेनिक्स का स्टार्ट होता है बेसिक्स से। पुशअप्स, असिस्टेड पुलअप्स या नेगेटिव पुलअप्स, स्क्वाट्स और प्लैंक्स। ये सिंपल लगती हैं, बोरिंग भी लगती हैं, लेकिन यही एक्सरसाइजेस तुम्हारा फाउंडेशन बनाती हैं। बिल्डिंग तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब उसका बेस सॉलिड हो। और एक चीज हमेशा याद रखो, फॉर्म रेप्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 क्लीन पुशअप्स 20 घटिया पुशअप्स से हमेशा बेटर रहेंगे। लॉन्ग टर्म में वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनाएंगे। इक्विपमेंट का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक पुल अप बार अगर मिल जाए तो बेस्ट, वरना अपने बॉडी वेट से ही तुम 80% वर्कआउट कर लोगे। घर, हॉस्टल, पार्क या टेरेस, वर्कआउट हर जगह पॉसिबल है। रूटीन भी ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। हफ्ते में 3 से 4 दिन बेसिक्स पर फोकस करो। रोज बॉडी पर अननेसेसरी लोड डालने की जरूरत नहीं। रिकवरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्कआउट। और भाई एक रिक्वेस्ट, अभी हैंड स्टैंड, मसल अप या फ्रंट लेवर ट्राई मत करना। पहले स्ट्रेंथ और कंट्रोल डेवलप करो। जब तुम बेसिक्स में कंसिस्टेंट रहोगे, स्किल्स अपने आप अनलॉक हो जाएंगी। सोच के देखो, अगर सिर्फ 30 दिन तुमने बेसिक्स के साथ डेडिकेशन रखा तो तुम्हें खुद फील होगा कि बॉडी टाइट हो रही है, स्ट्रेंथ ग्रो कर रही है और कॉन्फिडेंस डबल हो गया है। यही है कैलिस्थेनिक्स की असली शुरुआत। बस्टिंग नॉनसेंस मिथ्स। ब्रो, कैलिस्थेनिक्स शुरू करते ही सबसे पहला चैलेंज वर्कआउट नहीं होता। पहला चैलेंज होता है लोगों की बकवास सुनना। दोस्त, रिलेटिव्स या नेबर्स बोलेंगे इससे हाइट रुक जाती है, मसल्स सिर्फ जिम से बनते हैं, और सबसे फनी में कैलिस्थेनिक्स सिर्फ पतले लोग कर सकते हैं। चलो एक एक करके सब क्लियर करते हैं। पहला मिथ, हाइट वाली बात। सोच के देखो, तुम पुलअप्स कर रहे हो, तुम्हारी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, पोस्चर इंप्रूव हो रहा है, और कोई बोलेगा हाइट रुक जाएगी। ब्रो, ये पूरा नॉनसेंस है। हाइट सिर्फ जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। अगर कैलिस्थेनिक्स हाइट रोकता तो दुनिया के सारे जिमनास्ट 5 फुट पर ही रुक गए होते। दूसरा मिथ, मसल्स सिर्फ जिम से बनते हैं। अरे भाई, मसल्स को क्या फर्क पड़ता है कि रेजिस्टेंस डंबल से आ रहा है या तुम्हारे खुद के बॉडी वेट से? जो चीज मैटर करती है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब आज तुम 5 पुशअप करते हो, कल 10, फिर डायमंड, फिर आर्चर पुशअप। यही लैडर चढ़ते चढ़ते बॉडी स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक बनती है। और तीसरा में, कैलिस्थेनिक्स सिर्फ लीन लोग कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी